मीठा दही खाने से किस ग्रह की मिलेगी कृपा? राजमा छोड़ने से कौन सा ग्रह नहीं देगा कष्ट? अमचूर के सेवन से किस ग्रह का मिलेगा आशीर्वाद? जानिए फूड हैबिट बदलकर किस्मत बदलने का राज। देखिए कालचक्र। कुंडली में बैठे ग्रहों को मजबूत करने के लिए आपने ढेरों उपाय और दान किए होंगे, लेकिन समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने खान पान में मामूली से फेरबदल करके इस बड़ी समस्या से निजात पा सकते हैं। क्यों नहीं हो रहा है ना आपको विश्वास? लेकिन आपको बता दें कि आज कालचक्र में आपको ग्रहों के हिसाब से अपनी फूड हैबिट्स को सुधारने का बेहद सरल और अनोखा तरीका हम बताने वाले हैं, जिससे आप अच्छी सेहत के साथ साथ ग्रहों की कृपा भी पा सकते हैं। और साथ ही आज बहुत कुछ है ऐसा जो आपको जरूर जानना चाहिए। क्या आज पंडित जी आपको बताने वाले हैं? आइए हम आपको बताते हैं। अब किसी उपाय दान से नहीं बल्कि अपने खान पान से मजबूत करें कुंडली में बैठे कमजोर ग्रहों को। किस चीज को खाने से आपकी सेहत के साथ साथ आपकी किस्मत भी सुधरेगी, ये भी जानकारी देंगे। 12 राशियों में से कौन से 4 उपाय आपको दिलाएंगे सफलता, और आज किस शुभ घड़ी में करें शुभ कार्यों के शुरुआत, ये भी हम आपको बताएंगे। यानी कि आपका गुड लक आज क्या है, कौन सा भोग दिलाएगा आपको सफलता, आपको बताएंगे। सक्सेस मंत्र, कारोबार में बढ़ रहे आर्थिक नुकसान से बचने के लिए क्या करें खास, जानेंगे वास्तु टिप्स में। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं 012046025030 03 की जगह 04 भी आप डायल कर सकते हैं। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। पंद्रह सितंबर 2014 15 सितंबर 2014 सोमवार, आश्विन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। रात में 10 बजकर नक्षत्र है, रात 12:55 तक, और राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। भद्रा काल आज सुबह 10:39 तक। आज सप्तमी तिथि का श्राद्ध है। जिनके माता पिता सप्तमी तिथि के दिन दिवंगत हुए हैं उनका आज श्राद्ध है। आज महालक्ष्मी का व्रत भी है। आज चंद्रमा का उदय रात 10:56 पर होगा। भद्रा काल के बाद अर्थात दिन में 10:39 के बाद बच्चों का नामकरण करने का शुभ मुहूर्त है, और नया कारोबार शुरू करने का भी शुभ मुहूर्त है। तो पंडित जी ने आपको शुभ मुहूर्त की जानकारी दे दी है। चलिए अब बारी आ गई है आपके गुड लक का शुभ समय जानने की, और आज हम आपको गुड लक में 1-2 नहीं बल्कि बहुत सारे बताने वाले हैं शुभ समय। तो आइए पंडित जी से जानते हैं आज क्या है गुड लक बढ़ाने का शुभ समय। आज सुबह 11:51 से दोपहर 12:40 तक अभिजीत मुहूर्त है। इस समय कोई भी जरूरी काम आप कर सकते हैं। यह आपके भाग्योदय को आगे बढ़ाने वाला होगा। इसी तरह से शाम 5:12 से 6:52 तक अमृत मुहूर्त है। इस समय भी आप जो काम शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता 100% मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। और चलिए कुछ और जानकारी आपको देते हैं। कुंडली में खराब मंगल आपको ढेरों परेशानियां देता है, लेकिन आज इस दोष को दूर करने के लिए आपको कोई कठिन उपाय नहीं करना है, बल्कि अपने खान पान में कुछ चीजों से दूर रहना है और कुछ चीजों का सेवन करना है। क्या है वो खास चीजें, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, बहुत ही यूनिक और बहुत ही कुछ अलग तरह का आज का हमारा विषय है, तो हम चाहेंगे कि आप जानकारी के साथ शुरुआत कीजिए। कैसे खान पान में तब्दीली करके अपने भविष्य को, अपने ग्रहों को बदल सकता है कोई भी व्यक्ति? देखिए, ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहा राज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम इदं सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। यह संपूर्ण त्रैलोक्य ग्रहों के प्रभाव से आच्छादित है। जिस तरह से सूर्य, चंद्रमा, मंगल इत्यादि नवग्रह अपने प्रभाव से इस सृष्टि का संचालन करते हैं, उसी तरह से कुछ वनस्पतियां विशेष ग्रहों के अधीन होती हैं। कुछ चीजें विशेष ग्रहों के प्रभाव में होती हैं, जिनका सेवन करने से
उस ग्रह के शुभ और अशुभ प्रभाव मनुष्य के जीवन में होने लगते हैं। तो ऐसे में जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल कर्क राशि में हो और खराब फल दे रहा हो, उनको चाहिए कि मिर्च मसालों से परहेज करें। मिर्च मसालों से आपको परहेज करना चाहिए। संतरा, चीकू ज्यादा खाना चाहिए और पानी का सेवन बहुत ज्यादा करना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति कमजोर है तो आपको पानी ज्यादा पीना चाहिए, क्योंकि फैट बढ़ाने वाली चीजों का यदि आप सेवन करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा और ब्लड प्रेशर जैसी समस्या आपके जीवन में काफी दिनों के लिए बन जाएगी। तो ऐसे में मंगल ग्रह से जो लोग पीड़ित हैं उन लोगों को चाहिए कि संतरा चीकू का सेवन ज्यादा करें। तो बड़ा ही अलग तरह का विषय, जैसा कि हम शुरुआत से ही कह रहे हैं, लेकिन एक बात जो बहुत विशेष है, अमूमन आप सोचते होंगे कि खाने में तब्दीली करके आप मोटे या पतले हो सकते हैं, लेकिन ग्रहों को भी बदला जा सकता है। यही हमारा आज का विषय है और आगे हम अपने क्रम में जब बढ़ेंगे तो आपको और रोचक और दिलचस्प जानकारी देंगे। बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के आज के राशिफल की। आज मेष राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर आज कोई मानसिक तनाव आपका दूर होगा। साहस और पराक्रम में वृद्धि भी होगी, लेकिन कोई छोटी सी बीमारी आपको सता सकती है। व्यवसाय में आपका मेहनत रंग लाएगी। रोली घोल करके शिवलिंग पर चढ़ाएं और खैर की लकड़ी से हवन करें। भगवान शिव की पूजा करें, लाल वस्त्र का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का कैसा है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात स्पष्ट हो रही है कि आज आप जो भी काम करेंगे वो पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। पैतृक संपत्ति का भी आपको लाभ प्राप्त होगा। आज धन बचत का योग बन रहा है और अपने गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना है। जो उपाय करने हैं आपको, उसमें महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाना है, चावल और घी गरीबों को बांटना है। निश्चित रूप से यह सारे उपाय महालक्ष्मी की उपासना के उपाय और ओम श्रीम श्री नमः के जप का उपाय आपको करना है। इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ ही हम क्रम में आगे बढ़ते हैं। पंडित जी, कुछ और जानकारियां दीजिए। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि और क्या क्या विशेष तौर पर खाने में तब्दीली करके किन किन ग्रहों को और बेहतर किया जा सकता है। देखिए, जिन लोगों की कुंडली में, अभी मैंने मंगल ग्रह की बात किया, अब मंगल ग्रह के बाद मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं कि शुक्र ग्रह की। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह खराब फल दे रहा हो, अर्थात कन्या राशि में शुक्र हो या सूर्य के साथ अस्त शुक्र हो, शुक्र ग्रह यदि आपकी जन्म कुंडली में खराब फल दे रहा हो तो ऐसे में आपको सफेद वस्तुओं के सेवन से बहुत लाभ मिलता है। सफेद वस्तुओं के सेवन से बहुत लाभ मिलता है। ऐसे में साबूदाना, पनीर, मीठी दही और हर रोज ये सब चीजें अगर अपने डाइट में आप शामिल कर लें तो निश्चित रूप से सफेद बर्फी, तो आपका शुक्र ग्रह मजबूत होने लगेगा और शुक्र से संबंधित, विलासिता से संबंधित जीवन में उपलब्धियां आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। शुक्र ग्रह अगर ठीक होता है तो आंखों से जुड़ी बीमारी भी नहीं होती है। तो ऐसे में साबूदाना, पनीर, पेठा, सफेद बर्फी खुद खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। इससे शुक्र ग्रह प्रभावित आपके जीवन में अच्छे प्रभाव देने वाला होता है। और अगर इतनी अच्छी चीजें खाने से आपके ग्रहों में शुक्र ग्रह मजबूत हो जाता है तो फिर क्या बात है। कौन सा भोग दिलाएगा आपको तरक्की, बताएंगे पंडित जी आपको आगे आज के सक्सेस मंत्र में। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के आज के राशिफल की। आज मिथुन राशि के जो छात्र हैं वो पढ़ाई में सफलता हासिल करेंगे और कारोबार में भी बड़ा लाभ प्राप्त होगा। आज आप पूरे दिन ऊर्जा से भरपूर रहेंगे और संतान पक्ष से भी आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी।
आज आपको श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए, लेकिन किसी तरह का जुआ और सट्टा नहीं करना चाहिए। हरे वस्त्र धारण करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए इसी के साथ राशिक्रम में बढ़ते हुए आगे बात करते हैं कर्क राशि वालों के आज के राशिफल की। आज कर्क राशि के जातक धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। भाई से सुख और सहयोग प्राप्त होगा और आज आप दूर की यात्रा कर सकते हैं। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। आपको चाहिए ओम सोम सोमाय नमः का जप करें और माँ की सेवा करें। आज आप व्रत रखें, मोती धारण करें, लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंडली में बुध ग्रह की वजह से अगर आपको बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, तो अपनी फूड हैबिट्स में आप क्या तब्दीली करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, मंगल और शुक्र ग्रह की हमने बात कर ली, अब बारी है बुध ग्रह की। बुधेन बुद्धि सदन अर्थ संस्था, बुद्धि का कारक ग्रह है बुध। जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह खराब फल दे रहा है, उनको सलाद ज्यादा खाना चाहिए। बुध ग्रह जब खराब फल देता है तो ऐसे लोगों की बौद्धिक क्षमता, याददाश्त की कमजोरी प्रायः देखी जाती है। मूंग की खिचड़ी ऐसे लोगों को जरूर खानी चाहिए और हरी सब्जियों का सूप बना करके भी ऐसे लोगों को पीना चाहिए। तो हरी सब्जियों का सूप आपके लिए रामबाण की तरह लाभकारी होगा। तो ये सब उपाय करके आप अपने जीवन को खुशहाल कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से कालचक्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बेहद दिलचस्प जानकारी दे रहे हैं। आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपकी फूड हैबिट न सिर्फ आपको अच्छी सेहत दे सकती है, बल्कि कुंडली में बैठे कमजोर ग्रहों को मजबूत करके ढेरों फायदे भी पहुंचा सकती है। तो आइए जानते हैं, जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर हो तो उन्हें अपने खान पान में किस तरह के बदलाव करने चाहिए। पंडित जी, मंगल, शुक्र, बुध ग्रह की हमने बात की, अब सूर्य देव को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? देखिए, सूर्य ग्रहों में राजा हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह खराब होता है, उनका आत्मविश्वास कमजोर होता है, उनके पिता के सुख में कमी होती है, उनको पैतृक संपत्ति का लाभ कम मिल पाता है। ऐसे लोगों को त्वचा रोग और हड्डी से रिलेटेड भी परेशानियां होती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका सूर्य ग्रह कमजोर है, सूर्य आपका तुला राशि में है या शनि आदि के संयोग में है, तो आपको अन्न कम, फल ज्यादा खाने चाहिए। आप अगर फलों का सेवन ज्यादा करेंगे तो सूर्य ग्रह का दूषित प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। हफ्ते में एक बार आपको व्रत जरूर करना चाहिए और मांसाहारी भोजन तो आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर सूर्य आपका खराब है तो आपको मांसाहारी भोजन कदापि नहीं करना चाहिए। और रविवार के दिन अगर आप नमक का त्याग कर सकें तो शायद ये आपके लिए वरदान होगा। ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी, ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारी आपके जीवन को स्पर्श नहीं करेगी अगर आप रविवार के दिन नमक ना खाएं। चलिए जानते हैं सिंह राशि के आज के सितारे अब क्या कहते हैं। पंडित जी से जानते हैं कि सिंह राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। आज सिंह राशि के जातक बहुत आत्मविश्वास में रहेंगे। ये ठीक है कि आत्मविश्वास आपका अच्छा है, लेकिन अधिक आत्मविश्वास में अपने जबान पर नियंत्रण रखिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है, परिवार में क्लेश बढ़ सकता है। बच्चे आपके पढ़ाई में सफल रहेंगे और सरकार से आपको सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का जरूर जाप करें। गेहूं और गुड़ का दान करना और लाल स्याही से राम राम लिखना आपके लिए भाग्योदय का कारण बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जानते हैं कन्या राशि वालों का आज का राशिफल। आज कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका बुध राहु के साथ आपकी राशि में है, इसलिए डर और वहम से आप परेशान हो सकते हैं। आपको धन के नुकसान की भी संभावना आज दिखाई देगी। मान सम्मान प्रभावित होने की पूरी संभावना है और आंखों की भी समस्या हो सकती है। 3 परेशानियों से बचने के लिए आप ओम बुंग बुधाय नमः का
108 बार जप जरूर कर लीजिए। और अगर अपामार्ग की लकड़ी मिल जाए तो उससे हवन कीजिए और हरी साबुत मूंग का किसी योग्य पात्र व्यक्ति को दान कीजिए। विधारा की जड़ भी अगर किसी को दान की जाए तो उत्तम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से कालचक्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बेहद दिलचस्प जानकारी दे रहे हैं। आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपकी फूड हैबिट आपको कितना फायदा या नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप ग्रहों के अनुसार अपनी फूड हैबिट में बदलाव करते हैं तो अच्छी सेहत के साथ साथ कुंडली में बैठे आपके ग्रह आपको बड़ा फायदा पहुंचा सकते हैं। कैसे बताएंगे थोड़ी देर में। उससे पहले किसी भी काम में बड़ी सफलता पाने के लिए क्या है आज का सक्सेस मंत्र जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, सक्सेस मंत्र बता दीजिए। देखिए, हर काम में सफलता पाने के लिए आज आप अपने हाथ से खीर बनाइए और रास्ते में जाते वक्त किसी अपाहिज या बुजुर्ग व्यक्ति को दान करिए। जिस बर्तन में खीर ले जाइए वो बर्तन भी उसी के साथ दान कीजिए। निश्चित रूप से आपको इसका बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा और आपके काम में आने वाली दिक्कतें अपने आप दूर हो जाएंगी। अब आपको कुंडली में खराब गुरु को मजबूत करने के लिए कोई दान नहीं करना या फिर कोई उपाय नहीं करना, बल्कि कुछ खास चीजों के सेवन से ही आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी बता दीजिए कि कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं गुरु ग्रह की मजबूती के लिए। देखिए, देवगुरु बृहस्पति, ये बृहस्पति ग्रह की कृपा हमारे ऊपर हो। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मकर राशि में बृहस्पति हो या सूर्य के साथ बृहस्पति अस्त हो या पाप पीड़ित हो, ऐसे लोगों को हल्दी वाला दूध जरूर पीना चाहिए। अगर संभव हो तो केसर वाला दूध पीना चाहिए, लेकिन केसर महंगी है, अगर नहीं मिल सकती तो एक चुटकी हल्दी डाल करके दूध को उबाल करके दूध पीना चाहिए। केला भी खाना चाहिए और पीले फलों का सेवन भी करना चाहिए। चने की दाल जरूर खानी चाहिए, खास करके बृहस्पतिवार के दिन। अगर बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल खाई जाए तो निश्चित रूप से ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात है। लेकिन फैट बढ़ाने वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। जानते हैं, बृहस्पति नीच का होकर के जब लग्न पर पूरी दृष्टि करता है या बृहस्पति की स्थिति बनती है तब मनुष्य के अंदर मोटापा आता है और जरूरत से ज्यादा वजन आदमी गेन कर लेता है। ऐसे में बताना चाहूंगा कि यदि आप बृहस्पति का उपाय अच्छा चाहते हैं तो फैट बढ़ाने वाली चीजें आप न खाएं। निश्चित रूप से अगर फैट बढ़ाने वाली चीजों को कम खाएंगे तो आपका वजन संतुलित रहेगा। अगर आप कारोबार में नुकसान उठा रहे हैं या बिजनेस डील में सफलता पाना चाहते हैं तो वास्तु से जुड़ा वो कौन सा टिप है जिसे अपनाकर आप कामयाबी को छू सकते हैं या कामयाबी आपके कदम चूम सकती है, आपको बताएंगे आज के वास्तु टिप में। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के आज के राशिफल की। आज तुला राशि के जातकों का मन शांत रहेगा। आपके स्थानांतरण का योग बन रहा है और आपके मित्रों से आपको मदद भी मिलने वाली है और आप कहीं दूर की यात्रा पर भी जाने की योजना बना सकते हैं। आज आपको चाहिए श्री सूक्त का आप पाठ करें, सफेद गाय को आटा खिलाएं, महालक्ष्मी की उपासना करें, गुग्गल और घी से हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ ही एक फेसबुक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, शिवानी उनका नाम है, गोरखपुर से वो जुड़ी हैं हमारे साथ। शिवानी, पूछिए क्या जानना चाहती हैं। हेलो शिवानी बोलो। हाँ हेलो, नमस्ते बाबा जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ, वो मेरी बेटी के बारे में पूछना है जी और बेटा के बारे में पूछना है। मेरी बेटी मतलब सरकारी जॉब कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, और उस जो लव मैरिज करती वो लव मैरिज में शादी मतलब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और बेटा मेरा सरकार उसमें प्राइवेट जॉब में है, उसी जॉब में लड़की भी है, उससे शादी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आपने बेटी बेटे की उम्र तो बताया नहीं। 27 नवंबर 1987 लड़की की उम्र है। और चलिए, आपके बेटी के बारे में ही बताना उचित समझ रहा हूँ। आपका प्रश्न बेटी के बारे में ज्यादा सटीक है। तो आपने जो प्रश्न किया है, इनके विवाह का योग ठीक बन रहा है, इनकी जीविका की स्थिति भी अच्छी है, लेकिन
विवाह को सोच समझ करके ही करें। ग्रहों की स्थिति खडाष्टक योग की है, जो आगे चल करके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल की स्थिति पैदा कर सकती है। तो थोड़ा सोच समझ करके करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसी के साथ ही अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के आज के राशिफल की। आज वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जहां आप नौकरी करते हैं वहां थोड़ी सी परेशानी का वातावरण है। पत्नी को कष्ट पहुंच सकता है। माता दुर्गा को दूध से अभिषेक करें और लाल चंदन अपने माथे पर लगाएं। चावल का दान करें। निश्चित रूप से इससे आपको लाभ मिलेगा। शिवलिंग पर जलाभिषेक करना भी लाभकारी होगा। और पंडित जी इसी के साथ ही एक FB कॉलर प्रतीक उनका नाम है जुड़ गए हैं हमारे साथ। पूछे क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए प्रतीक जी। पंडित जी, मेरा राशि का नाम वैसे नूतन है जी। तो पंडित जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 अगस्त 87 शाम 3:43 जी। पंडित जी, मैंने इंजीनियरिंग करी है और मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरे को ये पूछना है कि नौकरी कब तक लगेगी? देखो, आपकी जन्म राशि तो वृश्चिक राशि है और आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं। सूर्य और मंगल की स्थिति प्रश्नकाल में चतुर्थ दशम है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, निश्चित रूप से बेटा सफलता मिलेगी। लेकिन अभी इसमें जो मुझे दिखाई दे रहा है उसके आधार पर कम से कम 6 अप्रैल 2016 तक का विलंब बना हुआ है। उसके पहले प्राइवेट सेक्टर में आपका अच्छा काम लगेगा। और इसी के साथ ही अब जानते हैं कि धनु राशि वालों का आज का दिन कैसे व्यतीत होने वाला है। आज धनु राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आज धनु राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर अपनों का विरोध आपको झेलना पड़ सकता है, लेकिन धन के लिए आपका किया गया प्रयास लाभकारी होगा और कारोबार में आप नई ऊंचाई छू पाएंगे। आज आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, भगवान राम की उपासना करनी चाहिए और 108 बार राम नाम लिखना चाहिए। मंदिर में कुछ भी आप आज दान करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदीप उनका नाम है। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? प्रदीप, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इस बीच कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करने के लिए किन चीजों का करें सेवन और किस चीज का करें परहेज, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बता दीजिए, चंद्रमा को कैसे मजबूत किया जा सकता है? चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है उनको दूध हर रोज, निश्चित रूप से दूध हर रोज पीना चाहिए। दूध हर रोज पीने से चंद्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और पानी ज्यादा पीना चाहिए। चंद्रमा जब खराब होता है तो मन की स्थिति खराब होती है। मन की स्थिति के साथ साथ रक्त से जुड़ी बीमारियां होती हैं। मन से जुड़ी बीमारी के साथ साथ खून से भी जुड़ी बीमारी होती है। चंद्रमा की ज्यादा खराब स्थिति किडनी को भी इफेक्टेड करती है। तो पानी ज्यादा पीना चाहिए, खाने में मसाला कम डालना चाहिए और कोई भी स्पाइसी चीज का सेवन कम से कम करना चाहिए। हर सोमवार को चावल की खीर थोड़ी सी ही सही लेकिन जरूर खानी चाहिए। इससे चंद्रग्रह की स्थिति अच्छी होती है और मन मजबूत होता है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। एक दर्शक है सपना फरीदाबाद से, बताइए क्या जानना चाहती है? हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ जी पंडित जी, मेरे बेटे के बारे में पूछना था जी। मेरे बेटे का नाम अभिनव है और 22 फरवरी 1975। जी। हेलो। हाँ बोलिए सपना जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। 22 फरवरी 95 सॉरी पंडित जी, वेरी सॉरी। जी जी जी। हाँ जी। और फरीदाबाद का जन्म है, रात को 2:10 का। ये CA फर्स्ट ईयर में है, क्या ये कामयाब हो पाएगा पंडित जी? देखिए, आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है, उससे पंचम भाव का स्वामी शुक्र है। बुध शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादश की है। निश्चित रूप से थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। CA कंप्लीट तो इनका होगा, लेकिन कम से कम 2 साल अधिक समय लगेगा इनको CA कंप्लीट करने में। अभी तो इनका 19वां वर्ष चल रहा है।
इंटर की एग्जाम ये अच्छे से पास करेंगे, लेकिन फाइनल पास करने के लिए इनको 1-2 सालों का समय लगेगा। गणेश जी की पूजा करने पर इनको जल्दी सफलता मिल सकती है। ओम गंग गणपतये नमः का जप जरूर करना चाहिए। रीना है एक दर्शक हमारे साथ। रीना बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? हेलो जी रीना। हेलो पंडित जी नमस्कार। हाँ सदा सुखी रहिए। मुझे अपने पति के बारे में पूछना था। जी उनका डेट ऑफ बर्थ है 26 अगस्त 1964। जी जी। और दिन के 10:48 पर। जी। जगह है जौनपुर। मुझे इनके कैरियर और नौकरी। देखिए रीना जी, आपने अपने पति के कैरियर और भविष्य के बारे में प्रश्न पूछा है, तो मैं बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है। बृहस्पति के साथ इसका इत्तेसाल नहीं हो रहा है। अभी वर्तमान समय में थोड़े समय से इनके कैरियर में भी कुछ उठापटक की स्थिति चल रही है और भविष्य भी काफी संघर्षों के बीच से होकर के गुजर रहा है। लेकिन 6 अप्रैल 2019 के बाद इनका भविष्य भी बहुत अच्छा हो जाएगा और कैरियर में भी ऊंचाई प्राप्त करेंगे। अभी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में थोड़े ज्यादा संघर्ष और परिश्रम की जरूरत है। आप अपने पति से कहें कि ये 8 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण करें, इससे इनके भाग्य में सहायता मिलेगी। समय आ गया है वास्तु टिप का। अगर आपकी दुकान, कंपनी या फैक्ट्री आर्थिक नुकसान झेल रही है तो कौन सा वास्तु टिप आपको निकालेगा इस मुश्किल से? आइए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी क्या है आज की वास्तु टिप? देखिए, यदि आप कारोबार में, बिजनेस में बड़ा मुनाफा चाहते हैं तो कोई भी, अगर आप बड़ी डील कर रहे हैं या लेन देन कर रहे हैं तो ध्यान रखें, अपना चेहरा हर समय आप उत्तर दिशा की ओर करें और डील करने से ठीक पहले थोड़ी सी मिश्री, चाहे एक दाना ही मिश्री, अपने मुंह में डाल करके डील करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और शनि के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आपको अब कोई कठिन उपाय नहीं करना है, बल्कि अपने खान पान में मामूली सा फेरबदल करना है। आइए जानते हैं शनि जी को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय है पंडित जी? देखिए, शनि देव की प्रसन्नता हो और जीवन पर शनि देव का शुभ प्रभाव मिले तो जिन लोगों को शनि का बुरा असर मिल रहा है उनको मांसाहारी भोजन का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ शनि जब द्वितीय भाव पर दृष्टि करता है, खास करके चंद्रमा को देखता है, तो मनुष्य शराब जैसी चीजों का सेवन करने लगता है। तो आपको नशीली चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। राजमा, उड़द की दाल और सरसों का भी प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। ये सारे उपाय आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। शनि से पीड़ित लोगों को खाने में अपने अमचूर जरूर डालना चाहिए। सब्जी में भी थोड़ी सी अमचूर डाल सकते हैं, चटनी में भी, और जहां भी अमचूर का प्रयोग कर सकते हैं करें। ये आपके लिए लाभकारी होगा। और इसी के साथ ही अब जानते हैं मकर राशि वालों का आज का राशिफल। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्थानांतरण का योग बन रहा है, ट्रांसफर का योग बन रहा है और आज अपनी सोच को आपको चाहिए कि आप सकारात्मक रखें। गुस्से पर भी नियंत्रण रखें तो उचित होगा। बेड के नीचे कोई भारी सामान ना रखें। जूते का दान किसी गरीब व्यक्ति को दें। ओम शंख शनैश्चराय नमः का जप करें और आज नीले वस्त्र धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। एक दर्शक है हमारे साथ, समीर। समीर पूछे क्या जानना चाहते हैं? समीर, आपको आवाज आ रही है तो प्रश्न पूछ लीजिए। चलिए, इसी के साथ वीरेंद्र हैं पानीपत से हमारे साथ। वीरेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है तो पूछिए। मैम, मैं अपनी वाइफ के बारे में पूछना चाहता हूँ। मैम, उसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 4/10/88 है। 9/10/4/88 मैम। देखिए वीरेंद्र जी, जहाँ तक जॉब का प्रश्न है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी 10th भाव का स्वामी और लग्नेश शुक्र शनि की स्थिति परस्पर तृतीय एकादश है। ज्यादा से ज्यादा नवंबर-दिसंबर के बाद कुछ शुभ समाचार मिलने के संकेत बनेंगे। और मंजू कानपुर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। मंजू, बताइए क्या जानना चाहती हैं? सर, मैं जानना चाहती हूँ मेरे बेटे का नाम शिवांशु। संकेत बनेंगे। और मंजू कानपुर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। मंजू, बताइए क्या जानना चाहती हैं?
सर मैं जानना चाहती हूँ, मेरे बेटे का नाम शिवांशु है। हेलो, मैं शिवांशु, पूछिए। मैं मंजू बोल रही हूँ। मंजू जी, सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दीजिए और उसके बाद जो प्रश्न है अपने बेटे या जिसके भी संबंध में आप पूछना चाह रही हैं, सवाल पूछ लीजिए सीधे। 1995 प्रश्न पूछिए। 1995 है, शिवांशु नाम है उसका। प्रश्न करिए। तो उसका सर बीए, उसका बीएससी का रिजल्ट रुक गया है। वो पास होगा कि मतलब मार्कशीट उसकी पास की आएगी या फिर क्या उपाय करें उसको आगे बढ़ने के लिए? बृहस्पति सूर्य की द्वितीय द्वादश स्थिति है। आपने प्रश्न किया है अपने बेटे के शिक्षा में सफलता के, तो सफलता के संकेत इस साल तो नहीं मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि इन्हें एक साल और पढ़ाई करनी पड़े सफलता के लिए। और इसी के साथ अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के आज के राशिफल की। आज कुंभ राशि के जातकों का मन अशांत रहेगा और आज आप मेहनत भी ज्यादा करेंगे। आज कीमती चीजों को खरीदने में आपका इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन आज विरोधियों से आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना है। तो शिव सहस्त्र नामावली का पाठ कीजिए, साफ जल से स्नान कीजिए और किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करिए। रोगी को फल अगर आप दान करेंगे तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। शैली है एक दर्शक, दिल्ली से जुड़ रही हैं, बताइए क्या जानना चाहती हैं? चलिए, शैली से संपर्क कट गया है हमारा। और इसी के साथ अब जान लेते हैं मीन राशि वालों का आज का राशिफल। आज मीन राशि के जातकों को नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। प्रॉपर्टी के काम से आपको लाभ मिल सकता है और संतान को लेकर के भी आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आर्थिक रूप से आपके जीवन में मजबूती आएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें और तुलसी के पेड़ पर जल चढ़ाएं। पीले रंग की मिठाई भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित करें और पीले वस्त्र दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। हरप्रीत है एक दर्शक चंडीगढ़ से, पूछे क्या जानना चाहते हैं हरप्रीत? मेरा डेट ऑफ बर्थ 3 जून 1976, जन्म सुबह 6:35 लुधियाना। जी, क्या जानना चाहते हैं? मेरे काम के बारे में पूछना है जी। मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। 2011 के बाद से प्रॉपर्टी का काम नहीं चला जी, तो ये कब चलने की उम्मीद है? मंगल और चंद्रमा की स्थिति परस्पर सप्तम है। इस काम में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन अभी सफलता मिलने में कम से कम 2019 तक का समय लगेगा और अच्छी सफलता पाने के लिए आपको कम से कम 3 फरवरी 2017 तक का इंतजार करना पड़ेगा। उसके पहले काम आपका साधारण ढंग से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ ही एक हमें कॉल आया है, भारत से नहीं है ये कॉल नेपाल से है। और इस बात से आप समझ सकते हैं कि कालचक्र प्रोग्राम की जो प्रसिद्धि है वो कहां तक लगातार बढ़ती जा रही है। जी पूछिए अपना प्रश्न और उससे पहले अपना नाम भी बता दीजिए। हेलो जी, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं, नाम बताइए और प्रश्न करिए। मेरा नाम है बिंदेश्वर सिंह, हम नेपाल से बोल रहे हैं। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं बिंदेश्वर जी? हमारा क्या क्या सब है, थोड़ा सही है ना? कितने साल के आप हैं? हम 56-57 है। जी बिंदेश्वर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी बुध है और मंगल है। बुध और मंगल की स्थिति परस्पर तृतीय एकादश है। बृहस्पति से साल है। वर्तमान भी आपका ठीक है, भविष्य भी आपका ठीक रहने वाला है। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। आपके भाग्य भाव का स्वामी शनि है। आपको चाहिए कि शनिवार के दिन आप हनुमान जी की उपासना जरूर करें, इससे आपका आने वाला समय भी अच्छा रहेगा। पंडित जी, आपने आज हमारे खास विषय पर विशेष जानकारियां दी और राशि फलों के बारे में बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।